Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting our lecture number 9 from chapter number 6. Our topic is potential energy. Often a body has the ability to do work although it is at rest. Students, हमारे पास कुछ ऐसी बॉडीज़ भी होती हैं जो रेस्ट पे होती हैं लेकिन फिर भी उनमें एबिलिटी होती है वर्क करने की, वो एनर्जी पोजेस करती हैं. फॉर एग्जाम्पल एन एपल ऑन अ ट्री इज़ कैपेबल टू डू वर्क एज इट फॉल्स. जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई भी एप्पल ट्री से जिस टाइम नीचे की तरफ गिरता है तो वो भी वर्क कर रहा होता है. दस इट पोजेसेस एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन. द काइंड ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी पोजेसेस ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी. कि वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में मौजूद होती है उसकी पोजीशन की वजह से उसको उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है. काइनेटिक एनर्जी के मुतालिक हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से आती है, उसकी मूवमेंट की वजह से आती है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. The energy possessed by a body due to its position is called its potential energy. Stored water possesses potential energy due to its height. आपके पास जहाँ पे कहीं पे पानी स्टोर हुआ होता है जिसका डैम्स में, तो उसकी हाइट बनती है फ्रॉम ग्राउंड लेवल. तो स्टोर्ड वाटर में एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी हाइट की वजह से. अ हैमर रेज अप टू सम हाइट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क बिकॉज इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी. आपके पास जिस तरह इस फिगर में दिखाया गया है कि हैमर को जिस टाइम हम किसी हाइट तक रेज करते हैं तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन. अ स्ट्रेच्ड बो हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन. आपके पास एक स्ट्रेच्ड बो में जिस टाइम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसकी स्ट्रेच्ड पोजीशन की होती है. व्हेन रिलीज्ड द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द बो पुशेस द एरो आउट ऑफ इट. जिस टाइम हम इसको रिलीज करते हैं तो उसकी जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुई होती है वो उस एरो को पुश करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. द एनर्जी प्रेजेंट इन द स्ट्रेच्ड बो इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. स्टूडेंट्स, हमारे पास स्ट्रेच्ड बो में जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है. द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हैमर इज ड्यू टू इट्स हाइट. द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जबकि हमारे पास इस हैमर के केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है. कोई भी एनर्जी जो किसी बॉडी में मौजूद होती है ड्यू टू इट्स हाइट उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. लेट अ बॉडी ऑफ मैस एम बी रेज थ्रू सम हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड. एक मैस बॉडी है जिसका मैस एम है, उसको हमने एक हाइट तक लेके गए हैं, फ्रॉम एच हाइट पे लेके जाते हैं तो ग्रेविटी का भी इफेक्ट आ जाता है. द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू हाइट एच. तो बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसके वर्क डन के इक्वल होगी. वर्क डन हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ हाइट है. दैट्स वाई हमने एच यूज़ किया. फोर्स इनटू हाइट. अब फोर्स जो सी होती है वो उस बॉडी पे एक्ट करने वाली उसके वेट के इक्वल होती है. दैट्स वाई हम फोर्स की जगह पे वेट भी प्लेस करवा सकते हैं. डब्ल्यू क्रॉस एच एंड अगेन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी. डब्ल्यू की वैल्यू जिस टाइम हम पुट करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच. इक्वेशन 6.6. Thus the potential energy possessed by the body with respect to ground is mgh and is equal to the work done in lifting it to through height h. Here we discuss two examples. Example 6.3, a body of mass 50 kg. Here students, mass is given, is raised to a height of 3 meter. Again height is given. What is its potential energy? Gravity is 10 meter per second square. Solution में हम आएंगे. mass भी हमें given है 50 kg, height भी given है 3 meters, gravity 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन हो या ना हो इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए कि ग्रेविटी की कांस्टेंट वैल्यू होती है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच. मैस इज 50, ग्रेविटी इज 10 एंड हाइट इज 3. व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज थ्री टर्म्स देन वी गेट 1500 joules. Again energy is measured in joule, that's why we use here joules. The potential energy of the body is 1500 joule. Next example, example 6.4. A force of 200 newtons acts on a body. Here force is given of mass 20 kg. body का mass आपके पास 20 kg है. The force accelerates the body from rest until it attains a velocity of 50 meters per second square. इस force ने body को accelerate करवाया वहाँ तक कि वो रेस्ट पे आ गई और उसने वेलोसिटी कितनी गेन की उस बॉडी में 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थ्रू व्हाट डिस्टेंस द फोर्स एक्ट्स. उसने आपसे वो डिस्टेंस पूछा जिस डिस्टेंस से वो 200 की फोर्स उस बॉडी पे एक्ट कर रही है. तो सोल्यूशन में हम आएंगे. फोर्स भी हमें गिवन है 200 न्यूटन्स, mass given at 20 kg, velocity 50 meter per second,
डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। तो वर्क डन ऑन दी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जिस टाइम मोशन में हो या मूवमेंट में हो तो उस पर जो वर्क डन होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। दैट्स वाई हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिंस वर्क डन ऑन दी बॉडी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इट। तो वर्क डन ऑन दी बॉडी आपके पास होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जबकि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2mv²। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है ओनली दिस डिस्टेंस, तो हम फोर्स को दूसरी साइड पे इक्वेशन के डिवाइड करवा देंगे। तो 1/2mv², तो 2 के साथ हमने फोर्स को डिवाइड करवा दिया। m 20 kg, वेलोसिटी इज 50, उसका स्केयर ले लेंगे, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 200 विच इज फोर्स इज इक्वल्स टू 125 मीटर। दस द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इज 125 मीटर। That's the end, students. If you have any questions regarding this topic, ask it on your WhatsApp group. Thank you very much. Allah.